ये कहानी है सिकंदर की। ओ नहीं नहीं, सिकंदर बादशाह की नहीं, बल्कि सिकंदर परवेज की। इनको अपने घर वालों से बेहद प्यार है, लेकिन वो सारा प्यार अपने बेटे पर कुर्बान करते हैं। इनके ख्याल से, क्योंकि बेटे ने तो सहारा बनना है इनके बुढ़ापे का, और बेटी ने, चले इन्हीं से जानते हैं। मम्मा, मुझे नहीं अपने स्कूल में जाना, मुझे भी भाई के स्कूल में जाना है। मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आता। बेटा, भाई आपसे बड़ा है ना, ठीक है। आपका भी स्कूल बहुत अच्छा है। पापा कह रहे हैं अब मैं इससे भी बेटर वाले स्कूल में आपका एडमिशन करवाऊंगा। गुड गर्ल मेरी प्यारी बेटी। पापा मैं आ गया। अरे आ गया मेरा हीरो। जी पापा। शाबाश, कैसे हो? दिल लगाकर पढ़ना, जी पापा। ठीक है? जी पापा। हाँ, तुम ही हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। अरे भाई जल्दी करो, आ जाओ, मेरे हीरो को देर हो रही है। चलो पापा बुला रहे हैं, लेट हो रहे हैं ना, जल्दी। चलो आगे, चलो चलें। सिकंदर साहब भी क्या कमाल है। बेटा आया तो आ गया मेरा हीरो, और बेटी आई तो बस चलो चलें। तो चलें देखते हैं आगे होता है क्या। तुम हो गया बेटी का दाखिला? हाँ यार, हो गया उसका दाखिला। उसी स्कूल में ना जहाँ बेटा जाता है? नहीं, उसमें नहीं, हमारे घर के पास ये गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं पर उसका दाखिला करवाया है। उस स्कूल की फीस भी ना होने के बराबर है। वाह क्या बात है। बेटा हाई स्कूल में और बेटी चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। अरे बेटे ने तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनना है, बेटी का क्या है। उसने जितना भी पढ़ ले, उसने तो जाना अगले घर ही है, और वहाँ जाके उसने चूल्हा कटका ही करना है ना, और क्या करना है उसने। ओ भाई, जमाना बदल गया है। तुमको किसने कह दिया कि बेटी सिर्फ चूल्हा कटका ही करेगी? तुम देख लेना, इस छोटी बेटी को तुम्हारा सहारा बनते हुए देर नहीं लगेगी। मैंने उसकी मासूम आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। उसकी हक तलफी नहीं करो भाई। जब वक्त आएगा ना, तो दब तक आ जाएगा, चाय पियोगे। सिकंदर साहब ने तो ऐसे जैसे जान ही छुड़वाई। शायद ये भूल गए वक्त कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। बेटे पर प्यार और बेटी पर एहसान, कब दिन से रात और रात से फिर दिन, महीने से साल और साल से सालों में वक्त बदल जाता है, पता कहाँ चलता है। इतने साल गुजर गए, बच्चे भी बड़े हो गए, हालात बेहतर होने के बजाय मज़ीद और ख़राब हो गए। क्या सोच रहे हैं आप? सोचना क्या है, जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। अब तुम ही बताओ, हमने कितनी बार रेहान से कहा है कि कोई काम ढूंढ लो, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर उसे हुआ क्या है। उसके सर पर तो जू तक नहीं रेंगती। क्या फायदा हुआ इतने बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने का। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि पिछले 2 सालों से कंपनी बंद है और कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती। अब आगे क्या होगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आप परेशान ना हो, हम दुआ करेंगे, खुदा बेहतर करेगा, हालात दोबारा अच्छे हो जाएंगे। परेशान क्यों ना हो, हमारा एक ही बेटा है और वो भी अपनी दुनिया में मगन है। उसे हमारी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है कि हमारे माँ बाप ने अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घूंटकर मुझे इस काबिल बनाया है। अब जब वक्त आया कि वो हमारा सहारा बने, और हम यूं बैठे हैं। मामा पापा अंदर आ जाओ। आ जाओ अरीबा बेटा, आ जाओ।
मामा पापा, मैं जानती हूँ आप दोनों बहुत परेशान हैं, पर आप फिक्र नहीं करें। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं बनूंगी आपका बेटा। आप बस मुझे इजाज़त दें। कैसी इजाज़त बेटा? पापा, हमारे कॉलेज में ऑनलाइन काम की स्किल्स सिखाई थी, तो वो मुझे आती है। वो करके मैं पैसे कमाना चाहती हूँ और आपका सहारा बनना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ बेटा कर लो। थैंक यू पापा, आप फिक्र नहीं करें। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका सहारा बनूंगी। सुना तुमने कुछ? जिसे सारी जिंदगी कुछ नहीं समझा, आज वो सहारा बनने की बात करके चले गए। मैं कह रही थी अगर हम किसी से कुछ पैसे उधार ले लें तो? उधार? वो किस लिए? क्योंकि अब घर में पैसे हैं ही नहीं। उधार ले तो लें, लेकिन वापस कैसे करेंगे? काम तो कुछ है नहीं, और पैसे आएंगे कहाँ से? ये भी है। चले पापा, एटीएम जाना है। एटीएम? जी जी पापा, एटीएम। क्या एटीएम? जी जी पापा, आप बस अपना कार्ड ले लें। मगर क्यों अरीबा? मामा, मैं वो सब आपको आकर बताऊंगी। चले पापा। बेटा आप तो बता दो कि हम एटीएम क्यों आए थे? बाबा, आप घर तो चले, मैं आपको घर पे जाके सब कुछ बताऊंगी। अच्छा बेटा। मामा, मामा, आ रही हूँ। मामा जल्दी आए। आ जाती है, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या हुआ? मामा पापा, आप दोनों अपनी आंखें बंद करें और बाबा अपना हाथ आगे बढ़ाएं। खोले आप दोनों अपनी आंखें। ये क्या है? ये क्या भाई? मामा पापा, ये वही है जो मैंने ऑनलाइन काम किया था। ये पिछले हफ्ते के पैसे हैं जो मैंने आपके बैंक अकाउंट से मंगवाए, और आपके हाथ मतलब आपके अपने पैसे हैं। पापा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? तुम देख लेना, इस छोटी बेटी से तुम्हारा सहारा बनते हुए देर नहीं लगेगी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरी छोटी सी बिटिया इतनी जल्दी बड़ी हो गई, ये इतना बड़ा काम कर दिया, ये सब कुछ कर दिया। मैंने तो हमेशा तुमसे तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी छीन ली, और यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे हिस्से के खिलौने भी तुमको नहीं दिए। लेकिन आज तुमने ही त्याग कर दिया। सच में मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी, लेकिन आज तुमने बेटी होने का हक अदा कर दिया। एक माँ, एक बाप जो अपनी औलाद से चाहते हैं कि वो उनके लिए करें, वो तुमने सब कुछ कर दिया। मैं अपने रवैये के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम चलो, हम बड़े खुश रहो, खुश रहो। सिकंदर साहब को तो पता चल गया, बेटियां भी हैं रब का अनमोल तोहफा। अगर बेटी हो जाए घर की मदद करने के लिए तैयार, तो वो उठा लेती है माँ बाप के साथ मिलकर घर का भार।
मुआशरा करता है ज्यादा बेटे का एहसास। सीखने वाली बात यह है, उसी तरह करना है सब ने बेटी का ख्याल। बेटा हो या बेटी, ये दोनों है माँ बाप के लिए रब का एहसान। फर्क ना करते हुए दोनों को करना है प्यार, देनी है तालीम, दिखाना है रास्ता, क्योंकि यही है रब का फरमान।